नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IS-20 में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पुरंदरदास जी के बारे में, जो कि कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारी यूपीएससी के जीएस पेपर 1 से आर्ट एंड कल्चर खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पुरंदरदास जी हैं, इन्हें कर्नाटक संगीत के पिता या कर्नाटक के संगीत पितामह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये भगवान कृष्ण के महान भक्त, वैष्णव कवि, संत एवं समाज सुधारक भी थे। यदि पुरंदरदास जी का टाइम पीरियड देखा जाए तो इनका टाइम पीरियड है जो विजयनगर साम्राज्य था, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने दक्षिण भारत में की थी। और दोस्तों, 1336 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था। और दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, यही दक्षिण भारत से हरिहर और बुक्का को बंदी बनाकर अपने राज्य में लाए थे। इसके बाद जब ये मोहम्मद बिन तुगलक से स्वतंत्र हुए तो इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अब देखिए, जो पुरंदरदास जी हैं, इनके गुरु का नाम है संत व्यास तीर्थ। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? संत व्यास तीर्थ। और दोस्तों, जो संत व्यास तीर्थ हैं, ये किनके समकालीन हैं? जो पुरंदरदास जी हैं, ये किनके समकालीन हैं? ये है कनकदास जी के समकालीन। यानी कि कनकदास जी जो हैं, वो पुरंदरदास जी के ही समकालीन थे। और कनकदास जी कौन है? ये कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध संगीतकार हैं और इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं, जिनका नाम है कीर्तिनाश और उगा भोग। इनकी दो रचनाएं हैं फेमस, कीर्तनाश और उगा भोग। ठीक है, तो ये किनकी रचना है? कनकदास जी की। तो इतना आप लोग याद रखिए। अब देखिए, हरिदास परंपरा की शुरुआत, यानी कि जो ईश्वर की भक्ति करने की शुरुआत करने से पहले जो पुरंदरदास जी थे, जब ये भक्ति मार्ग पर आए, उसके पहले पुरंदरदास जी एक अमीर व्यापारी थे। क्या थे? एक बहुत ही अमीर व्यापारी थे और उन्हें श्रीनिवास नायक कहा जाता था। यानी कि जो नायक था, इनको यह उपाधि दी गई थी। पुरंदरदास जी को नायक की उपाधि दी गई थी। और नायक की उपाधि का श्रेय किनको जाता है? विजयनगर साम्राज्य को जाता है। जो विजयनगर साम्राज्य के शासक हुआ करते थे, वो नायक की उपाधि दिया करते थे। और किनको दिया करते थे ये उपाधि? ये अमीर व्यापारियों को या उस समय के जो धनवान लोग होते थे, उनको दिया करते थे। देखिए, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के दौरान नायक की उपाधि मलनाड के धनी व्यापारियों, मलनाड एक स्थान है वहां पर कर्नाटक में, तो मलनाड के धनी व्यापारियों सहित स्थानीय प्रभावशाली लोगों को दी जाती थी या दी गई थी। ठीक है, और किनके द्वारा दी गई थी? विजयनगर साम्राज्य के द्वारा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए। अब देखिए, पुरंदरा विठला उनकी रचनाओं का नाम है। पुरंदरदास जी की रचनाओं का नाम है पुरंदरा विठला। ठीक है, इनकी जो रचना है इस नाम से प्रचलित है, पुरंदरा विठला। तो इनकी रचनाओं का नाम है और इस कारण से कहा जाता है कि इनका जन्म महाराष्ट्र के पुरंदरगढ़ में हुआ था। इनकी रचनाओं के आधार पर अभी भी वर्तमान में ये एक डिस्प्यूट भी चल रहा है कि उनकी पुरंदरा विठला नाम की रचनाओं के कारण इनको ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म महाराष्ट्र के पुरंदरगढ़ में हुआ था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में हुआ था। तो दोस्तों, ये अभी भी एक डिस्प्यूट है और इसी डिस्प्यूट को लेकर जो कर्नाटक सरकार है, उन्होंने एक समिति यानी कि परिषद का गठन किया है, जो वहाँ की कर्नाटक का एक विश्वविद्यालय है हम्पी नाम से। तो वहाँ के जो फैकल्टी है, उनको शामिल करके एक परिषद बनाया है। और ये परिषद का काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि ये इनकी जो जन्म स्थान है पुरंदरदास जी का, इनके जन्म स्थान के बारे में शोध कार्य करेगी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए। अब देखिए दोस्तों, अब कर्नाटक संगीत की बात हुई है तो थोड़ी कर्नाटक संगीत के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, देखिए, कर्नाटक संगीत शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली है। यह संगीत भक्ति संगीत के रूप में होता है। तमिल भाषा में कर्नाटक का आशय प्राचीन, पारंपरिक और शुद्ध है। तमिल भाषा में कर्नाटक का आशय क्या है? प्राचीन, एंशिएंट, पारंपरिक और शुद्ध। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए। अब देखिए, एक हिंदुस्तानी संगीत होता है और ये कर्नाटक संगीत, तो दोनों में आखिर क्या क्या समानता है या दोनों में अंतर क्या है? देखिए, भारतीय संगीत के विकास के दौरान हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के रूप में दो अलग अलग उप प्रणालियों का उदय हुआ था। देखिए दोस्तों, जब भारतीय संगीत का उदय हो रहा था, तब उसके दो अलग अलग प्रणालियों का उदय हुआ। कौन कौन सी? एक तो
हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा कर्नाटक संगीत। तो इसको आप लोग याद रखिए। अब देखिए ये दोनों शब्द यानी कि हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत, ये दोनों शब्द पहली बार हरिपाल की संगीत सुधाकर में उभरे। हरिपाल एक शासक थे, ठीक है, ये चालुक्य वंश के शासक थे जो सौराष्ट्र प्रदेश में राज करते थे। ठीक है, हरिपाल ये चालुक्य वंश से संबंधित थे। तो इन्होंने एक रचना लिखी है जिसका नाम है संगीत सुधाकर। तो ये दोनों शब्द पहली बार हरिपाल की जो रचना है संगीत सुधाकर उसी में दिखाई दिए। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए। अब देखिए सबसे लास्ट में है, देखिए नोट कुछ लिखा है इसमें है, हिंदुस्तानी संगीत में लखनऊ, जयपुर, किराना, आगरा जैसे विभिन्न प्रकार के घराने शामिल किए जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि लखनऊ घराना, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, किराना घराना, आगरा। ठीक है, तो इस तरह के ये घराने प्रसिद्ध हैं हिंदुस्तानी संगीत में। जबकि कर्नाटक संगीत जो है वहां पर किसी भी प्रकार के घराने नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए। दोस्तों जो ये टॉपिक है पुरंदरदास जी के जन्म स्थान के बारे में, तो ये टॉपिक काफी ज्यादा डिस्प्यूट में है, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है कुछ समय पहले, इसलिए इसका किसी भी एग्जाम में आना बेहद संभव है बिल्कुल, क्योंकि ये कहीं से भी छोटा मोटा क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं, या इनकी कुछ रचनाओं के बारे में पूछा जा सकता है, इनके टाइम पीरियड के बारे में भी पूछा जा सकता है, और इनके अलावा जो इनके समकालीन थे उनके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसको आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।